नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हेल्दी प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है, क्या टिप्स फॉलो करना है, आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारी पेयर, फीमेल जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती हैं और प्रेगनेंसी के बारे में सोचती हैं। तो सबसे कॉमन एक सवाल होता है, सर प्रेगनेंसी मैं चाहती हूँ, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे सर क्या करना चाहिए? अपनी डेली रूटीन लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि मेरी प्रेगनेंसी अच्छी हो, बच्चा अच्छा हो, प्रेगनेंसी के दौरान कोई तकलीफ ना हो, कोई न्यूट्रिएंट की कमी ना हो और 9 महीने अच्छे से निकल जाएँ और हेल्दी बेबी हो जाए। ठीक? तो मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताने वाला हूँ, जो अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप ऐड करते हैं, तो सक्सेसफुली आप अपनी प्रेगनेंसी को 9 महीने प्रॉपरली निकाल सकेंगे। हेल्दी बॉडी को रखते हुए बेबी को डिलीवर कर पाएँगे, ठीक है? सबसे पहले आपको याद रखना है हेल्दी फूड्स खाने हैं, बिल्कुल अच्छे फूड्स खाने हैं। अब हेल्दी फूड्स का मतलब क्या है? आपको याद रखना है घर के बने फूड्स खाने हैं, घर में ही बने हुई चीज़ लेनी है। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरे अनुसार तो स्ट्रिक्टली आपको बाहर का नहीं खाना, जो भी आपको खाना है वो घर का बना हुआ ही खाना है। जो भी खाना है घर में बनाएँ और खाएँ। तो हेल्दी फूड का मतलब है घर में बना होममेड फूड, घर में बना हुआ आपको लेना है। जो भी आप खाते हैं, जो भी आपको पसंद है, घर में बनाइए और उसे खाइए ताकि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके। क्योंकि आप बाहर का फूड खाते हैं, तो हो सकता है उससे इन्फेक्शन आ जाए और वो इन्फेक्शन फिर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना ले ले, छोटी प्रॉब्लम ना ले ले, बड़ी प्रॉब्लम ना ले ले और उससे फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई रुकावट ना आ जाए। इसलिए बाहर से बना हुआ चीज़ आपको 9 महीने खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक छोटी-सी गलती प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती है, बच्चे पे इफ़ेक्ट डाल सकती है, आपकी बॉडी को ख़राब कर सकती है, प्रेगनेंसी में रुकावट कर सकती है। इसलिए घर का बना खाना खाना, हेल्दी फूड मतलब घर का बना खाना। अगला, जो भी आप खाना खाने वाले हैं उसको आपको थोड़े-थोड़े इंटरवल में से ज़्यादा गैप में नहीं खाना। जैसे कि आपने सुबह खाना खाया और सीधे रात में खाना खा रहे हैं। ये गैप नहीं करना है। हर 3 घंटे, ढाई घंटे, 2 घंटे में 2 से ढाई घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ आप खाते रहें। थोड़ा-थोड़ा खाएँ, लेकिन कुछ-कुछ अंतराल में खाएँ। क्योंकि लगातार आप थोड़ा-थोड़ा खाते रहेंगे, तो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट, सप्लीमेंट, एनर्जी बॉडी में जाती रहेगी, जो आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी ज़रूरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रेगनेंसी में क्या होता है, उल्टी आती है, नौसिया होता है, जी मचलता है, उसको भी वो कम करता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि आपको जो खाना है, उसको फ्रीक्वेंटली मतलब थोड़े-थोड़े अंतराल में 2 ढाई घंटे के अंतराल में आपको लेते रहना है, ताकि आपको न्यूट्रिएंट मिलता रहे, एनर्जी मिलता रहे और साथ में आपको उल्टी और जो जी मचल रहा है, वो भी आपका चला जाए बिना दवा के। क्योंकि मेडिसिन के बिना ही चली जा सकती है। यदि आप ये फंडा फॉलो करते हैं, शुरू से ही करते हैं, तो आपको नौज़िया, वॉमिट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक? अगली बात करते हैं बैलेंस फूड। बैलेंस फूड मतलब होता है जिसमें आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले लें, प्रोटीन डाइट लें। जैसे आप अच्छा खासा दूध ले लीजिए जिसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा, एग ले सकते हैं तो एग ले लीजिए, ठीक है? इसके अलावा अच्छे ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स ले लीजिए, एंड अच्छे फ्रूट्स आप खा लीजिए, ठीक है? इसके अलावा यदि आप सीरियल्स खा रहे हैं वो प्रॉपर ले लीजिए, ठीक है? इसके अलावा आप सलाद ऐड कर लीजिए। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें आपको प्रोटीन अच्छा मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिल जाए, फैट अच्छा मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का फैट मिल जाए, मतलब ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का आपको मिनरल्स मिल जाएँ और वाटर इनटेक आपको रखना है, 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है, ठीक है? तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है अच्छा प्रोटीन, अच्छा कार्बोहाइड्रेट मतलब अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अच्छा आपको जो लिपिड की बात लिपिड, मिनरल्स एंड वाटर, ये पाँचों चीज़ आपको बैलेंस में चाहिए, ठीक है? तो रोज़ाना कम से कम 2 फल खा लें, मिनरल मिल जाएँगे, 1 या 2 ग्लास दूध पी लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉपरली इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँगे आपको, उसमें क्या मिल जाएगा आपको मिनरल्स मिल जाएँगे एंड 8 से 10 ग्लास पानी पिएँगे तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को, हाइड्रेशन को मैनेज करेगा। ठीक है? ये आप करना चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं खाना है, ठीक है?
जनरली पपाया एंड पाइनएप्पल 2 इम्पोर्टेंट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, खासकर शुरुआती 3 महीने की हम बात करें। शुरुआती 3 महीने तक हमको नहीं खाना चाहिए, बाद में खा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो खाते नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ आप खाइए ही मत, ठीक है? ठीक है? शुरू के 3 महीने में तो स्ट्रिक्टली नहीं खाना है, लेकिन बाद में आप खा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो आप खाइए ही मत। पाइनएप्पल और पपाया मत लीजिए क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जो कहीं न कहीं प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट डालते हैं, एबॉर्शन की ओर जाते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक एंजाइम खासकर कच्चा पपीता जो होता है उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है? प्रॉपर्ली पका ना हो उसमें आपको मिलेगा, पाइनएप्पल में आपको मिलेगा एंजाइम जो आपकी बॉडी की प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इसलिए ये 2 फ्रूट पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि कोई स्मोकिंग करता है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बच्चे पे इफ़ेक्ट आएगा, बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा, स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल पीना बंद कर देना चाहिए, 100% नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है। यदि बहुत अधिक आप कॉफ़ी पी रहे थे, तो कॉफ़ी लेना बंद ही कर दें आप। 9 महीने कॉफ़ी पीजिए मत, कॉफ़ी नहीं लेना है क्योंकि उसमें भी ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं, जो कहीं न कहीं आपकी प्रेगनेंसी को इंटरप्ट कर सकते हैं। तो पपाया, पाइनएप्पल नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है और आपको कॉफ़ी नहीं पीना है। ये 5 चीज़ बिल्कुल आप मत लीजिए, ठीक है? बाकी सब ले सकते हैं आप। इसके अलावा बात करते हैं पोस्चर, पोस्चर की बात करते हैं। पोस्चर में हम बात करते हैं कि 2 चीज़ आपको रखना है पोस्चर पे। एक तो बोलते हैं कि भाई भारी सामान उठाना नहीं उठाना, झुकना कितना है, ठीक है? तो मेरे अनुसार ये है, जब भी प्रेगनेंसी आए तो भारी सामान उठाना बिल्कुल आप बंद कर दें। भारी सामान आपको नहीं उठाना है। जब भी आपको नीचे बैठना है तो घुटनों में बैठ के सामान उठाना है। घुटनों में बैठेंगे तो सामान उठाना है, लेकिन आप सामान उठाइए ही मत, ठीक है? ज़्यादा झुकने वाला काम भी नहीं करिए। शुरुआती दिन में तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जब जैसे ही 7 महीने 6 महीने के बाद ये आपको तकलीफ़ देह हो सकती है, इसलिए ज़्यादा आपको झुकना नहीं है शुरुआती दिनों में, ना ज़्यादा भारी सामान उठाना है। कई बार क्योंकि ये उन लोग के लिए जिनमें यदि बार-बार एबॉर्शन हो जाता है, कंसीविंग की प्रॉब्लम है, उन लोगों में तो ख़ासकर ये ध्यान रखना है, झुकना ज़्यादा नहीं है एंड ज़्यादा भारी सामान ना उठाएँ, प्रिकॉशनरी ना उठाएँ क्योंकि यदि एक छोटी-सी गलती हो जाए और फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी प्रेगनेंसी में लोग-बाग बोलते हैं सोना कैसे चाहिए? तो आपको बता दूँ, तो शुरुआती में तो आप कहीं भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7वें महीने के बाद जब पेट थोड़ा-सा बाहर की ओर बच्चा डेवलप होने लगता है, तब दिक्कत होती है। तो आपको सोना चाहिए, बेस्ट सोने का जो साइड साइड है, आपको सोना चाहिए उल्टे हाथ, उल्टे करवट में, उल्टे करवट में, उल्टे हाथ की ओर करवट में साइड में सोना है। उल्टे हाथ में, उल्टे हाथ की ओर करवट में सोना है। तो उस टाइम सोएँगे, उल्टे हाथ के साइड करवट में सोएँगे आप, तो मुझे लगता है उसमें बहुत ही फ़ायदा होता है क्योंकि उस कारण से जो ब्लड का फ्लो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अच्छा ब्लड का फ्लो होगा, अच्छे न्यूट्रिएंट पहुँचेंगे, अच्छी ऑक्सीजन पहुँचेगी, बच्चा अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा डेवलप करेगा, प्रॉपरली ब्रेन डेवलप होगा, ऑर्गन्स डेवलप होंगे। तो प्रॉपर फ्लो के लिए सबसे अच्छा तरीका है लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट साइड में या उल्टे हाथ की ओर करवट में सोना चाहिए, जो ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है बच्चे तक। बच्चे तक ब्लड का फ्लो प्रॉपर्ली बढ़ता है। फ्लो बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट पहुँचेंगे, पोषक तत्व पहुँचेंगे, ऑक्सीजन पहुँचेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रैवल करना है। देखिए, ट्रैवल का सबसे सेफेस्ट होता है ट्रेन। क्यों? क्योंकि इसमें दचके नहीं लगते हैं, ठीक है? आपको क्या है, ट्रेन सबसे सेफ है जिसमें आपको दचके नहीं लगते हैं। ऊबड़-खाबड़ जैसे आप कार में जा रहे हैं, कहीं गड्ढे में घुस गई गाड़ी, बाइक में जा रहे हैं, कहीं गड्ढे में घुस गई गाड़ी, तो उससे जर्क लगने की संभावना है। तो मेरे अनुसार तो आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रैवल ना ही करें। यदि आप चाह रहे हैं तो उससे पहले वहाँ पहुँच जाएँ, जहाँ भी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ट्रैवल बच जाएँगे। और ये ट्रैवल करना भी है तो आपको ट्रेन में करना चाहिए। ट्रेन सबसे सेफ है, उसके अलावा तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि ट्रेन में ना तो वॉमिट होती, ना नौसिया होता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेफेस्ट होता है, ना जर्क लगता है, ईज़िली आप पहुँच सकते हैं। लेकिन उससे पहले बोलूँगा कि आपको ट्रैवलिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जहाँ भी आपको प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ईज़िली वहाँ पहुँच जाएँ और वहीं रहें 9 महीने। तो ये सबसे अच्छा तरीका है मेरे अनुसार। यदि हम बात करते हैं मेडिकेशन की, यदि आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, प्रेगनेंसी कर रहे हैं, सोच रहे हैं और मेडिसिन कोई चल रही है, तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए कि भाई मैं ये दवा खा रही हूँ और प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हूँ, कहीं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? तो इसलिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना है ताकि आप उसको बता सकें। और मेरे अनुसार तो हर किसी
को प्रेगनेंसी से पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिल जाना चाहिए, ताकि प्रॉपरली आप ब्लड टेस्ट करा के अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट के लेवल को मैनेज कर सकें। क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट होगा तो जैसी कंसीविंग होगी और आपको बेबी डेवलप प्रॉपर होगा। खासकर फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए जब कंसीविंग होती है। फॉलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो सकता है, उसमें डिफॉर्मिटी आ सकती है, बाई बर्थ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फॉलिक एसिड के लेवल को मेंटेन करना है और डॉक्टर से मिलना है, आपको बताना है कि मैं दवा खा रही हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। बिना डॉक्टर के बिना पूछे कोई दवा नहीं खानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनको बता दें, क्योंकि कहीं न कहीं आपको डिलीवरी करानी है, ये डॉक्टर को फ़ॉलो कर लें। बहुत ही अच्छा होता है, आपकी लाइफ़ भी सिक्योर होगी, बच्चा सिक्योर होगा, प्रेगनेंसी सिक्योर होगी, हेल्दी बेबी डेवलप होगा। तो आपको अपने डॉक्टर से मिल के बात करनी चाहिए। तो ये सिंपल से कुछ टिप्स हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी, बच्चे को हेल्दी, नॉर्मल डिलीवरी करने में, बच्चे के अंदर जो पानी की ज़रूरत होती है उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। तो इसको आप करें और अपने बच्चे को हेल्दी डिलीवर कराएँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई बीमारी है और स्किन डिजीज़ है, एलोपेशिया है, लीवर डिजीज़ है, टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है, मेल सेक्स प्रॉब्लम है, फीमेल सेक्स प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक, नमस्कार।